दोस्तों, हमें आज कॉन्ट्रैक्ट करार कायदा एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पैसिफिक रिलीफ एक्ट इसके बारे में पढ़ना है। और आप कैसे हैं? जहाँ तक आप अच्छे हैं, इस बातों के साथ में हम चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपको अभी तक के करार के बारे में, करार कायदे के बारे में, लॉ के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, पैसिफिक रिलीफ एक्ट, इनके बारे में बहुत सारी बातें जानकारी दी है। इतना ही नहीं, इन जानकारी के साथ में हम आपको आज करार के वो मुद्दे पर आते हैं जो आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने आप और हम मिलकर कॉन्ट्रैक्ट लाइन हिंदी, अनुबंध कानून और परिभाषा, व्हाट इज द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन हिंदी विथ केस लॉ, संविदा क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन हिंदी, फुल डिटेल्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, business law also, and communication and revocation of the offer of expression explained and simplified. What is the consideration in Hindi, consideration in contract law? प्रतिफल क्या है? कंसिडर तो प्रतिफल क्या है ये भी देखे हमने। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज और competency of the parties to contract in Hindi or Urdu, the law channel. Okay. Now we learn three concept in contract law in Hindi and in Indian Contract Act 1872. तो आइए दोस्तों, हम सुनने जा रहे हैं यही बातें। तो आप कैसे हैं? आप जहाँ तक अच्छे हैं, ये कोशिश करते हुए हम आपको आज इसके बारे में फ्री कॉन्सेप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1987। तो दोस्तों, इसके पहले हमने ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं। तो हम अभी आपके सामने डिफरेंस बिटवीन द वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन हिंदी एंड उर्दू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 पार्ट 11, इसके बारे में सोचेंगे। डिफरेंस बिटवीन द वाइड एंड वाइडेबल एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा हम डिफरेंस बिटवीन द वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो आप इसको सभी आप इस लेक्चर को पूरा अटेंड करिएगा। और दोस्तों, चलते हैं अपने लेक्चर के तरफ में। डिफरेंट को डिस्कस करते हैं, वाइडेबल एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक क्या डिफरेंट है? अगर हम सबके पहले डेफिनेशन को देखते हैं तो मेन डिफरेंस वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स तो क्लियर हो जाए। तो वाइड इन्फोर्समेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ला जो है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट को भी इम्पॉसिबिलिटी की बातें करती है, वो नहीं देता। लेकिन जो अपना एग्रीमेंट है वो वाइडेबल एग्रीमेंट होता है,
जो पार्टी होता है उसके एक्शन के ऊपर में इन्फोर्समेंट डिपेंड करता है। अगर इसको वैलिड करार देती है तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्फोर्सेबल हो सकता है। उसके बाद सेकंड जो बात हमारा डिस्टेंस है, जो हमने डिस्कशन कर, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, लेकिन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इंसोबल, ये इन्फोर्सेबल होता है। तो वैलिड कर दे या वाइड कर दे। तो डेफिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट नॉट अनफोर्सेबल इन लॉ, ओके, बट वाइडेबल एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, ओके। उसके बाद पार्टी परफॉर्मेशन की बात करते हैं, वो वाइड होकर नहीं होती। इट नॉट इनफॉर्सिबल बाय लॉ पॉसिबली अ परफॉर्मेशन इनफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल स्कोप, लेकिन इट कैन वाइडेबल की इट कैन बी इनफॉर्सिबल यानी पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट हम स्कोप की बात करें, जो आपका वाइट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका वो नैरो है कि वाइट कॉन्ट्रैक्ट जब भी वाइट टेबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर वाइट टेबल में कन्वर्ट नहीं होता तो इसकी परफॉर्मेशन की पॉसिबल बिल्कुल नहीं होती। तो ये नैरो, तो इसमें स्कोप है। हम वाइट टेबल को देखें, वो कन्वर्ट हो सकता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वाइड, सो इट्स वाइड स्कोप। तो ये वाइटल सेंस है जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है। तो पांचवा ये है क्लेम ऑफ कंपेंसेशन, नो वन कैन क्लेम कंपेंसेशन ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेशन इन दिस परफॉर्मेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये कंपेंसेशन कोई पार्टी की डिमांड नहीं कर सकती। लेकिन वाइडेबल है तो वो इन दिस करेक्ट एग्रीमेंट पार्टी कैन क्लेम कंपेसेबल। तो दोस्तों राइट ऑफ ऑब्जेक्शन, वाइड में राइट ऑफ ऑब्जेक्शन होता है, बोथ पार्टी हैव बीन राइट टू ऑब्जेक्शन। और इधर वाइटेबल में देर इज वन पार्टी राइट ऑफ ऑब्जेक्शन। तो वाइट कॉन्ट्रैक्टर में ये वाइट ही होता है, ये इंसॉल्वेबल बाय लॉ भी नहीं होता। तो बोथ पार्टीज है वो प्रोजेक्ट कर सकती है, कोई भी पार्टी है वो ऑब्जेक्शन कर सकती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका गलत कॉन्ट्रैक्ट है, ये सही है गलत है, लेकिन हाँ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। देर इज ओनली वन पार्टी हु हैज ए राइट ऑफ ऑब्जेक्शन। तो दोस्तों उस तो इंस्टीट्यूशंस वाइट कॉन्ट्रैक्ट एक है, तो एक घर कर देता है, ए को घर देता है, वी को घर देता है, तो भाई वही हॉस्पिटल के लिए यूज करेगा, लेकिन वो स्मगलिंग के लिए यूज कर देता है, तो ये इलीगली कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाइड हो जाएगा। लेकिन वाइडेबल क्या होगा, एक घर खरीदना चाहता है वी से, तो वी जो एग्री नहीं होगा, तो लेकिन मिस्टर ये जो पॉइंट पर वो वो कॉन्ट्रैक्ट डीड कर लेते हैं, और ये जो है वो प्रॉपर में है, वो भी प्रॉपर को कंसिडरेशन नहीं दे रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकते हैं, चाहे चाहे तो वाइड करार दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंट है। जैसे टाइम फैक्टर का इसमें ये काउंट वर्कआउट किए जाते हैं। तो वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में वाइड एग्रीमेंट है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या डिफरेंस अपना देखेंगे। इनपॉसिबिलिटी, इनपॉसिबिलिटी कैन नेवर बी इनपॉसिबल टाइम फैक्टर, उसका वाइड एक्टर कोई चांस नहीं होता, वो शुरू से ही आपका एग्रीमेंट है वो वाइड है, तो इसका कोई चांस नहीं होता। जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जो परफॉर्मेशन है, उसका जो इनपॉसिबल का चांस रहता है वाइड होने के पहले ही बना होता है, बाद में किसी वजह से वो वाइड बना दे तो जो इनपा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम फैक्टर। आपका जो वाइड है अनफोर्सिबल फ्रॉम द इंग
एग्रीमेंट वाइड है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हो ही नहीं सकता। जब कोई वाइड कॉन्ट्रैक्ट में ये स्टार्ट ही वाइड है, ये म्यूचुअल कंसेंट नहीं था, तो ये पर्सिबिलिटी वाइड से ही होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप ये कह ले कि पॉसिबल हो सकता है। लीगल राइट, तो कोई भी लीगल राइट के लिए आपका वाइड एग्रीमेंट में होगा कि वाइड एग्रीमेंट में किसी भी रिलेशन में वो करता है। जो आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट है ये पार्टी के दरमियान किसी राइट एंड ऑब्लिगेशन ये क्रिएटेड करता है। इट कैन बी इनफोर्सेबल अंटिल द बिकम वाइड। एक पार्टी जो है वो रिस्टोरेशन करेगी, और तो दोस्तों एग्रीमेंट देखेंगे तो आप वाइड एग्रीमेंट होगा। कॉन्ट्रैक्ट की तरफ अपने बातें करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं एग्रीमेंट विथ माइनर, और जो दूसरी पार्टी थी उसके पार्टी को डिक्लेयर कर दिया एनिमी, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। तो दोस्तों जो वाइड हो गया तो वैलिड से, तो दोस्तों जहाँ तक आपको समझ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों इस तरह से वाइड एंड वाइड इसके बारे में आप समझ गए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वाइड एंड इनवाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है तो ये इस तरह से होता है। और चलो दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट लेक्चर सब में। ओके, थैंक यू वेरी मच।